हेलो हेलो हेलो। विचित मदन के तुम निर्मलम निर्विकारम रगित सकल संगम संयमा सक्त चित्तम सुनय निपुण भावम ज्ञात तत्व प्रपंचम जनन मरण भीतम सद्गुरु नौमि नित्यम जनन मरण भीतम मम गुरु नौमि नित्यम। जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। थोड़ा जोर से जय बोलो, लगना चाहिए कि सुनने वाले बैठे हैं। बोलो वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। ऐसा गुरु नाम गुरु श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की। हम सबके दीक्षा गुरु अंतर्मना महोदय 108 भारत गौरव साधना महोदय भेद विज्ञानी श्री प्रसन्न सागर जी गुरु भगवान की। सममूर्ति उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज की। प्रवर्तक मुनि श्री सहज सागर जी महाराज की। निर्यापक मुनि नौपद्म सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। सत्य इस विषय पे, इस धर्म पे, धर्म के इस लक्षण पे, जो कि पांचवा है, पांचवी पायदान पे है, बीच में सत्य, फिर उत्तम सत्य। ऐसे जैसे माता जी ने भी बताया कि सत्य के कई रूप हैं, नाम सत्य, रूप सत्य, व्यवहार सत्य। तो सत्य के अनेक रूप हैं। ये धर्म के रूप से, व्यवहारिक रूप से भी सत्य के कई रूप हैं। मीठा सत्य, कड़वा सत्य, कटु सत्य, कई कई बातें हैं, ऐसे कई सत्य होते हैं। लेकिन मैं सत्य के ऊपर आपसे 10 मिनट चर्चा करूंगा, शास्त्र के रूप में नहीं, क्योंकि सत्य एक ऐसा विषय है, एक ऐसा तत्व है जो अपने आप में पूर्ण है। और ये एक ऐसा धर्म है जो हर व्यक्ति के पास है, हर व्यक्ति के पास। धर्म के कितने लक्षण हैं? 10। क्षमा मार्दव आर्जव, शौच सत्य संयम, तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य। अब आप मेरे एक दो प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, हाँ या ना में। क्या इस दुनिया में हर व्यक्ति अहिंसक है? हर व्यक्ति हिंसक है? यानी अहिंसा है भी और नहीं भी। क्या हर व्यक्ति सत्यवादी है?
क्या हर व्यक्ति, जैसे हमारे शुरू के 4 धर्म हैं, क्या हर व्यक्ति विनय वाला है, विनयशील है, झुका हुआ है? इसका मतलब हर व्यक्ति कठोर भी नहीं है, तो विनय कठोर भी है, नहीं भी है। इस प्रकार सभी धर्मों के रूप को आप देखेंगे तो है भी और नहीं भी, यानी उस धर्म का अंश उस व्यक्ति के हृदय में है भी और नहीं भी। ये मेरा चिंतन है, कहीं से पढ़ के नहीं आया हूं, न शास्त्र के अनुसार है, मैं अपने चिंतन बोल रहा हूं कि हमारे जो 10 लक्षण के जो 10 भेद हैं, उसका हिस्सा हर व्यक्ति के अंदर है भी और नहीं भी, लेकिन एकमात्र सत्य ऐसा धर्म है जो हर व्यक्ति के हृदय में है, चाहे वो व्यक्ति झूठा हो, सच्चा ना हो। आचार्य शुभचंद्र जी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ जी में बड़ी प्यारी गाथा कही है, असत्यमपि तत्सत्यम, असत्यमपि तत्सत्यम, यत्सत्त्वासं संकयच्च सावध्यम यच्च पुष्णाति तत्सत्यमपि निंदितम। वही जो बात मैं कह रहा था, उसी बात का संदर्भ इसमें है कि सत्य, इसका अंश हर व्यक्ति के हृदय में है, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, वो जानता है कि उसका सत्य क्या है, मुंह से ना बोले, लेकिन वो जानता है कि उसका सत्य क्या है। इस गाथा में भी सत्य का सार बता दिया कि वचन सत्य हो या असत्य हो, कैसा भी हो, लेकिन वो वचन यदि प्राणी मात्र के लिए हितकारी है, हित करने वाला है, उसे सुख देने वाला है, तो वो चाहे वचन सत्य हो चाहे असत्य हो, वो वचन सत्य ही है। और ऐसे वचन जो प्राणी के लिए हितकारी नहीं है, सुख देने वाले नहीं है, वो सत्य होके भी असत्य है। और ऐसे वचन जो सुख देने वाले हैं या हितकारी है, वो असत्य होके भी सत्य है। यही सत्य है, यही सत्य है। सत्य क्या है? व्यवहार में देखें तो हमें तो गैरों ने लूटा, अपनों में क्या दम था? हा? हमें तो गैरों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था? और मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। यही सत्य है। दुनिया का हर व्यक्ति अपनों से ही लुटता आया है, अपनों से ही ठगता आया है। 100 में से 90% तो केस ऐसे ही हैं कि वो अपनों से ही धोखा खाया है। सत्य ही है। सत्य के नजदीक जाना हो तो सत्य को ही जानना पड़ेगा। अब जैसे मैं बैठा हूं मंदिर में पद्मासन लगा के, हाथ पे हाथ है, आंखें बंद है, शरीर स्थिर है, लोग क्या समझेंगे? मैं सामायिक कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं चिंतन कर रहा हूं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं उस रूप में भी वो कौन जानता है? मैं ही जानता हूं। मेरे अलावा यही सत्य है। सत्य तो सत्य है, सत्य तो सत्य है, रग रग में समाता है। जैसे खून दौड़ता है ना रगों में, ऐसे ही सत्य तो सत्य है, रग रग में समाता है। झूठ तो बाह्य वस्तु है, उसे ओढ़ा जाता है। झूठ बाह्य है,
उसे ओढ़ा जाता है। हर शख्स जानता है अपनी हकीकत, हर शख्स जानता है अपनी हकीकत, होता कुछ दिखाया कुछ और जाता है। हर शख्स जानता है अपनी हकीकत, होता है कुछ दिखाया कुछ जाता है। अरे एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, और स्वार्थ की सिद्धि के लिए सब कुछ भुला देते हैं लोग। यही सत्य है, वास्तविक सत्य यही है। इसीलिए सत्य कड़वा ज्यादा होता है बनिस्बत मीठे के। तरुण सागर जी महाराज हमारे कड़वे प्रवचन उनके प्रसिद्ध है। कड़वे प्रवचन, मीठे प्रवचन नहीं कहा, कड़वे प्रवचन। संसार का सारा लोक व्यवहार भी वाणी से ही चलता है। कहा है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, खुद को शीतल करे जग भी शीतल होए। मधुर वाणी, मीठा मीठा बोलते सबको प्रिय लगते हैं। जो मीठा बोलता है वो सबको प्रिय लगता है। असत्य वचन नरक का कारण, असत्य वचन नरक का कारण, और सत्य वचन स्वर्ग का कारण। असत्य वचन झूठ घोर नरक त्रियंच गति निगोद में लेके जाएगा। शुभचंद्र जी ज्ञानार्णव ग्रंथ में फिर सत्य की महत्ता बता रहे हैं कि सत्य कैसा होता है। फिर बता रहे हैं, न था चंदनम न तथा चंदनम, चंद्रो मणियो मालती सृज। न तथा चंदनम, चंद्रो मणियो मालती सृज। कुर्वन्ति निवृत्तिम पुंसा, यथा वाणी श्रुति प्रिया। प्राणी मात्र को मधुर सत्य वचन जो शीतलता प्रदान करते हैं, वो चंद्रमा चंद्रमणि प्रदान नहीं कर सकते। फूलों की माला, गुलाब की, जुहू की, चमेली की माला वो शीतलता प्रदान नहीं कर सकती जो सत्य वचन प्रदान करते हैं। यही सत्य है। सत्य याद रखना बंधुओं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता। और वही सत्य जब व्यंग्य के रूप में कहा जाता है, आप सबको मालूम होगा एक डायलॉग, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, अंधे के पुत्र, बोलो आगे, अंधे के पुत्र अंधे ही होते। किसने कहा था? द्रौपदी ने कहा था। किसको कहा था? दुर्योधन को कहा था। क्योंकि वो उनके उस बड़े भारी महल में जहां कई चीजें भूल भुलैया की थी, जो फर्श के समान दिख रहा था लेकिन वहां पानी था, जैसी उस पे पैर रखा दुर्योधन ने और वो सीधा पानी में जाके गिरा। द्रौपदी हंसी और एक शब्द, एक वाक्य कहा, अंधों के तो अंधे ही होते हैं। और ये वाक्य उसके दुर्योधन के हृदय में नासूर घाव बन के रह गया। इसीलिए बोला गया है, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषध बने, एक शब्द बने घाव। दुर्योधन के हृदय में वो शब्द घाव बन गया, नासूर बन गया, और उसका फल हुआ क्या? महाभारत, हिंसा का तांडव, कईयों की मृत्यु। ये है सत्य। कैसा सत्य बोलना, कैसा सत्य बोलना? सत्य के आधार पे ही, सत्य क्या है? विद्या विनय का आभूषण है सत्य। विद्या विनय का आभूषण है सत्य। व्रत श्रुत यम का आधार है सत्य। यम यानी नियम, व्रत श्रुत, व्रत यानी व्रत, श्रुत यानी जिनवाणी, यम यानी नियम।
इनका आधार है सत्य, सत्य से ही शोभा है हर सद्गुण की, ज्ञान चरित्र का बीज है सत्य। बंधुओं, सत्य। और हमारे प्रथमान योग में तो एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है जिसकी 2 लाइन सब जन जानते हैं। ऊंचे सिंहासन बैठ वसु, धर्म का भूपति भया, वसु झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। 3 मित्र थे, वसु, नारद और क्षीर कदम नाम के जो एक श्रेष्ठ विद्वान थे संस्कृत के, प्राकृत के, वेद के। क्षीर कदम, उनका पुत्र था पर्वत, और राजा वसु का पुत्र था वसु, और उनका मित्र था नारद। और क्षीर कदम जो थे वे ब्राह्मण थे। उस समय परंपरा ये थी कि वो नगर के बाहर रहते थे, तो वो नगर के बाहर वास करते हुए शिक्षा प्रदान करते थे। तीनों मित्र उनके पास शिक्षा ग्रहण करते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। और एक दिन उनको पढ़ा रहे थे क्षीर कदम कि 2 ऋतुधारी मुनिराज वहां से निकलते हैं और उन चारों को देख के ये वचन बोलते हैं कि इनमें से 2 तो नरक जाएंगे और 2 स्वर्ग जाएंगे। क्षीर कदम समझ जाता है कि मुनियों के वचन झूठ नहीं होते, और वो उनके पीछे जाके उनसे दीक्षा ग्रहण कर लेता है और अपना भाव सुधार लेता है। अब बचे 3, पर्वत, वसु और नारद। तीनों मित्र पिता के जाने के बाद, शिक्षक के जाने के बाद अपने अपने चले जाते हैं। एक दिन नारद अपने मित्र पर्वत से मिलने घर आता है, तो वहां पर्वत अपने पिता का धर्म निभाते हुए शिक्षा दे रहा था विद्यार्थियों को, और उसमें वो एक श्लोक पढ़ा रहा था, अजेय यष्टवयम स्वर्ग कामः, अजेय यष्टवयम स्वर्ग कामः। अज यानी बकरा, ये समझा रहा था, और स्वर्ग के लिए बकरे की बलि ये सिखा रहा था। तो नारद ने सुना, उसे ठीक नहीं लगा कि उनके गुरु क्षीर कदम ने तो उनको और कुछ सिखाया था। अज का मतलब धान्य बताया था, और ऐसी धान्य जो 3 साल पुरानी है, जो दोबारा अंकुरित नहीं हो पाती। ऐसे धान्य से यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और वहीं पे पर्वत क्या पढ़ा रहा था, इस प्रकार यज्ञ करने से, बलि देकर यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वो अपने मित्र को समझाता है कि मित्र, हमारे गुरु ने क्या शिक्षा दी थी और तुम क्या पढ़ा रहे हो। लेकिन वो मानता नहीं, दोनों में बहस होती है, और नारद समझ जाता है कि इसका मस्तिष्क अभी शांत नहीं है। वो बोलता है ठीक है मित्र, लेकिन पर्वत मानता नहीं। वो बोलता है कल राज्यसभा में तुम्हारा और मेरा शास्त्रार्थ होगा, या तो तुम अपनी बात सिद्ध करना या मैं अपनी बात सिद्ध करूंगा, और अगर मैं सिद्ध नहीं कर सका तो मैं अपनी जीभ काट लूंगा। और राजा रहता है वसु, उनका तीसरा मित्र, जो स्वभाव से शांत, सत्यवादी, सज्जन पुरुष। पर्वत अपनी माता को सारी बातें बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया। माता समझ जाती है कि वसु क्या फैसला देगा। वसु निश्चित रूप से यही फैसला देगा कि नारद सही बोल रहा है। वो उसकी माता अपने पुत्र की रक्षा के लिए राजा के पास पहुंचती है, उसको सारी बातें बताती है, और गुरु दक्षिणा के रूप में ये बात मांग लेती है कि कल सभा में जब ये बात आएगी तो आपको पर्वत का पक्ष लेना है। और वसु जो सज्जन पुरुष था, सत्यवादी था, धार्मिक था, समझ जाता है कि माता, गुरु माता दक्षिणा के रूप में मुझसे झूठ बोलने के लिए बोल रही है।
लेकिन दक्षिणा देनी है तो उनको आश्वासन देके भेज देता है। दूसरे दिन शास्त्रार्थ होता है। वसु अपना पक्ष रखता है, पर्वत अपना पक्ष रखता है कि नारद अपना पक्ष रखता है। नारद समझाता है कि अज यानी धान 3 साल पुरानी धान होती है। पर्वत इस बात को नहीं मानता, सारी सभा दोनों की बातें सुनती है और अंत में सभा बोलती है कि वसु से कि आप निर्णय दो कि दोनों में से कौन सही है। अब वसु धर्म संकट में आ गया। उसका सिंहासन स्फटिक का, बहुत ऊंचा स्फटिक के सिंहासन में बैठता था वो। वसु समझ गया कि मैं धर्म संकट में हूं, झूठ बोलूंगा तो इसका पक्ष लेना पड़ेगा, लेकिन वचन दिया है तो वो निर्णय देता है कि नारद की बातें तर्क संगत हैं। क्या कहता है? नारद की बातें तर्क संगत है, लेकिन पर्वत का पक्ष सही है। इतना कहता है कि वो सिंहासन टूट के पाताल में चले जाता है। इतना बोलता है झूठ और वो सिंहासन टूट के पाताल में चला जाता है। वसु सत्यवादी नरक चला गया झूठ बोलने। हालांकि झूठ उसने समझते जानते हुए बोला था, माता को, गुरु माता को वचन दिया था इसलिए बोला था, लेकिन झूठ तो झूठ है और वो नरक का कारण बना। इसीलिए हमारे सामने ये गीत आता है, ऊंचे सिंहासन बैठ वसु धर्म का भूपति भया, वसु झूठ से नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। तो बंधुओं, अंत में एक बात बोल के समाप्त करूंगा। सत्य को आप चाहे कितना भी विस्तार दे दो, कितना भी समझा दो, कटु है, मीठा है, कड़वा है, व्यवहार सत्य है, नाम सत्य है, सब सही है, लेकिन वास्तव में सत्य क्या है? सच तो सच है गुरुदेव, सच तो सच है। सच तो सच है, न छोटा होता न बड़ा होता। सच तो सच होता है, न छोटा न बड़ा होता है। सच छोटा बड़ा हो जाए, सच छोटा बड़ा हो जाए, फिर वो सच नहीं रहता है। सच न कड़वा होता है, सच न मीठा न कठोर होता है, न मृदु, इसका कोई रूप नहीं, इसका कोई रंग नहीं। ये जिसके अनुकूल होता है उसके लिए तो मीठा और मृदु हो जाता है, और जिसके लिए प्रतिकूल होता है उसके लिए ये कड़वा और कठोर हो जाता है। लेकिन सत्य तो सत्य की होता है। इसलिए, और सत्य पहले कहा था, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता, और जो हारता नहीं वही परमात्मा होता है। अर्थात सत्य भी परमात्मा का रूप है। इसलिए सत्य को साधने के लिए सत्य की साधना करो। सत्य की साधना, सत्य ही वाहन है मोक्ष का। सत्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अतः सत्य को पालने के लिए हमें वैसा ही आचरण करना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु भगवान 108 श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य